कहानी की शुरुआत होती है यन नाम के लड़के से, जो एक बैंक में चेक लेकर कुछ पैसे निकालने गया। उसने कैशियर के बताए कागजों पर साइन किए और पैसे लेकर निकल गया। पर उसके जाते ही कैशियर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उसने देखा कि वो चेक तो नकली था और उसमें लिखा था कि वह बैंक लूटने के लिए माफी चाहता है। फिर हम देखते हैं कि इससे कुछ दिन पहले यन और उसके पिता विसेंट एक दुकान में कुछ खरीदने गए। विसेंट अंदर गया और यन बाहर ही उसका इंतजार कर रहा था। इधर दुकान में विसेंट ने कुछ शराब की बॉटल्स अपनी जैकेट में छुपा ली और यन को इशारा कर दिया। तभी यन ने बाहर से ही अपनी जादुई शक्तियों से ऐसा माया जाल बनाया जिससे दुकानदार को चोरी का पता ही नहीं चला। आखिरकार उनका प्लान कामयाब रहा और विसेंट चुपचाप दुकान से बाहर आ गया। उसने यन से कहा कि मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं, तब तक अपना ध्यान मत भटकने देना। और यन ने भी मायाजाल बनाए रखा, पर अचानक वहां कुछ लड़कियां आ गईं, जिससे यन का ध्यान भटक गया और उसका यह जादू टूट गया। उसी पल दुकानदार को चोरी का पता चल गया और वह हथौड़ा लेकर विसेंट के पीछे दौड़ी। फिर उसने यन को देख लिया तो वो उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही यन ने उसे पीछे हट जाने को कहा। अब उस औरत ने गुस्से में यन पर हमला करने की कोशिश की तो यन ने बचाव में अपनी बंदूक बाहर निकाल ली, पर जब वो रुकी नहीं तो अचानक यन ने उस पर गोली चला दी। उसी पल वो औरत जमीन पर गिर पड़ी और उसके पेट से खून बहने लगा। इससे पहले कि कोई उन्हें देखता, विसेंट तुरंत यन को लेकर गाड़ी में भाग निकला। उनके जाते ही एक पुलिस वाला वहां आया और उसने देखा कि वह औरत सड़क पर लेटकर दर्द में करहा रही थी, मगर सच तो यह था कि उसे गोली लगी ही नहीं थी, बल्कि बंदूक और खून भी यन का बनाया एक दूसरा माया जाल था। खैर, इसके बावजूद उस औरत ने पुलिस को चोरी के जुर्म में विसेंट का पीछा करने को कहा और जल्द ही पुलिस उनके पीछे पड़ गई। ये देखकर विसेंट काफी गुस्से में था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी गाड़ी ब्लैकलिस्ट हो जाए। इसलिए उसने यन से कहा कि जल्दी से गाड़ी का लिया बदल दे। ने ऐसा ही किया, पर कुछ देर बाद वह कहने लगा कि मैं ऐसी छोटी मोटी चोरियां करके तंग आ चुका हूं। उसने पूछा कि वह अपनी शक्तियों की मदद से बैंक क्यों नहीं लूटते, जिस पर विसेंट ने जवाब दिया, इसमें पकड़े जाने का खतरा है। अगर किसी को भी उसकी शक्तियों का पता चल गया तो सरकार उसे बंदी बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी। अब पुलिस तेजी से उनके करीब आ रही थी, इसलिए यन ने एक और माया जाल बनाया, जिसमें पुलिस को लगा कि जोरदार बर्फ पड़ रही है और अचानक उन्हें लगा कि उनकी गाड़ी पलट गई। पर सच तो यह था कि गाड़ी एकदम सही सलामत थी और उन्हें कुछ नहीं हुआ था। तभी हम देखते हैं कि एड्रियाना नाम की एक औरत ने एक सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें यन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। इसे देखकर एड्रियाना ने चैन की सांस ली, क्योंकि वह बरसों से उसे ढूंढ रही थी। खैर, अगली सुबह यन ने एक डरावना सपना देखा, जिसमें अंजला नाम की एक औरत चिल्ला रही थी और उसकी गोद में एक बच्चा था। तभी यन की आंख खुल गई और विसेंट ने उसके जन्मदिन पर उसे बधाई दी। विसेंट उसके लिए कुछ खास बना रहा था, तो यन ने उसका शुक्रिया अदा किया। पर कुछ देर बाद यन ने कहा कि वह अपना जन्मदिन मनाने आर्केड में जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हम कल वाले पुलिस वाले को देखते हैं, जो अपनी एक दोस्त को बता रहा था कि कैसे कल तेज बर्फबारी की वजह से वो चोरों को पकड़ नहीं सके। लेकिन उसकी दोस्त को उस पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इस इलाके में आज तक कभी बर्फबारी हुई ही नहीं। इस दौरान हम देखते हैं कि परसेप्ट नाम का एक आदमी चुपके से उनकी बातें सुन रहा था। उसने सुना कि कुछ खास एजेंट्स यन और विटे को ढूंढ रहे हैं, तो उसने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया। शाम के समय एड्रियाना ने अपनी आदमियों के साथ विसेंट को उसकी बोट पर ढूंढ लिया, लेकिन यन वहां मौजूद नहीं था। एड्रियाना ने कहा कि वह एजेंसी की तरफ से आई है। ऐसा लग रहा था कि वह पहले एक दूसरे को जानते थे। असल में वो दोनों एक खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे, जो यन जैसे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करती थी। अब एड्रियाना ने विसेंट से यन की जानकारी हासिल करने के लिए उस पर अत्याचार करने शुरू किए, पर जल्द ही उसे खबर मिली कि यन का पता लग गया है। इसके बाद एजेंसी के लोग यन को अगवा करने पहुंच गए, पर वहां पर सवर पहले से मौजूद था। जब उसने एड्रियाना के आदमियों को देखा तो उसने उन पर हमला करके यन को बचाने की कोशिश की। फिर उसने एड्रियाना को चेतावनी दी कि वो यहीं मौजूद है। एड्रियाना जानती थी कि परसीवर कितना ताकतवर है, इसलिए उसने अपने आदमियों को हाल में परसीवर को रोकने को कहा,
क्योंकि वो उसे यन तक पहुंचने नहीं दे सकती थी। अब परसीवर उनका नया टारगेट बन चुका था, पर उसने खुद को बचाने के लिए एजेंट्स को एक भ्रम में डाल दिया। इधर यन ने उसे देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी तरह और भी लोग मौजूद हैं जो माया जाल बना सकते हैं। खैर, जल्द ही कई सारे एजेंट्स ने एक साथ परसीवर पर हमला बोलकर उसे पकड़ लिया और उसके सर पर लोहे का मास्क लगा दिया गया। तभी वहां एस्टर नाम की औरत और कुछ एजेंट्स आए जो यन को पकड़कर एड्रियाना से मिलवाने ले गए। अब वो वैन में एड्रियाना के पास गए जहां विसेंट पहले से बेहोश पड़ा था। तब यन के कुछ कहने से पहले ही एड्रियाना ने यन के सर पर लोहे का मास्क लगाया और उसका ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर परसीवर ने उन सभी एजेंट्स की हड्डी बसली एक कर दी जिन्होंने उसे पकड़ा था। फिर उसने लोहे का मास्क उतारा और एड्रियाना की वैन को रोकने निकल पड़ा, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। कुछ समय बाद एड्रियाना ने यन के सर से लोहे का मास्क उतारा और बताया कि वह एजेंसी के हेडक्वार्टर्स में है। यन ने उससे पूछा कि आखिर वह चाहती क्या है, तो एड्रियाना ने उसे दी अवेयरनेस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। उसने बताया कि यह ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी शक्तियों से पूरी दुनिया को चलाते हैं। एड्रियाना ने बताया कि परसेप्ट इस ऑर्गेनाइजेशन का आखिरी मेंबर है और अब यन को अपने साथ मिलाना चाहता है। अब एड्रियाना चाहती थी कि यन उसे वो फार्मूला बताए जिससे उसे यह शक्तियां मिली हैं। असल में इसके जरिए वह प्रिसेप्टर को मारने का तरीका ढूंढना चाहती थी। तब यन को एहसास हुआ कि यहाँ उस पर चूहों की तरह सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे तो उसने कहा कि वो अपने पिता के साथ यहाँ से जाना चाहता है। पर एड्रियाना ने कहा कि अपने पिता को देखना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एड्रियाना ने उसे एक खास तरह का माया जाल बनाने को कहा। यन ने वैसा ही किया, पर एड्रियाना कहने लगी कि काम पूरा नहीं हुआ है। इस पर यन कहने लगा कि जब तक मैं अपने बाप को नहीं देख लेता, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला। मैं तुम्हारे लिए आखिरकार एड्रियाना यन को विसेंट के पास ले गई और तब यन को एहसास हुआ कि एड्रियाना और विसेंट तो पहले एक दूसरे को जानते थे। यन ने उनसे पूछा वह कैसे मिले, जिस पर एड्रियाना ने कहा कि उसे खुद पता चल जाएगा। एड्रियाना ने यन से कहा कि वह विसेंट के दिमाग में घुसकर उसकी यादों से सच का पता लगा सकता है। यह सुनकर विसेंट ने यन को ऐसा करने से सख्त मना कर दिया, मगर यन ने उसकी बात नहीं सुनी। तब एड्रियाना ने यन को अजला की तस्वीर दिखाई और उसे विसेंट के दिमाग में जाकर देखने को कहा कि अजला कौन है। विसेंट ने उसे बहुत बार रोका, लेकिन यन फिर भी उसकी यादों में गया, जहां उसे पता चला कि विसेंट एड्रियाना के साथ कई साल पहले काम करता था और एक दिन विसेंट ने अर्ज नाम की उस औरत के बच्चे को चुरा लिया और वहां से भाग निकला। तभी अचानक यन उसकी यादों से बाहर आ गया और एड्रियाना ने उससे पूछा कि उसने क्या देखा। यन ने उसे उस बच्चे के बारे में बताया जो विसेंट ने चुराया था। तब जाकर यन को एहसास हुआ कि वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि वह खुद है, यानी विसेंट उसका असली बाप नहीं है और वह औरत अजला जो उसके सपने में आई थी वही उसकी माँ है। इस पर एड्रियाना कहने लगी कि हो सकता है तुम्हारी माँ अब भी जिंदा हो और मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। खैर, फिर वो यन का एनालिसिस देखने के लिए कमरे से बाहर चली गई। इसके बाद वह अपने बॉस से मिली और उसे बताया कि यन की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं। असल में उन्हें यन के खून में उसकी शक्तियों का कोई फार्मूला नहीं मिला। उसकी ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल एक आम इंसान जैसी थी। उसके बॉस को भी यह बात कुछ समझ सी नहीं आई, तो एड्रियाना ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि यन को ये शक्तियां अपने माँ बाप से मिली हैं और वो इनके साथ ही पैदा हुआ था। उसके बॉस को कुछ समझ नहीं आया, तो एड्रियाना ने बताया कि अजला और यन के पिता दोनों के शरीर में वह फार्मूला मौजूद था। अब बॉस ने एड्रियाना से कहा कि इससे पहले यन बेहद ताकतवर हो जाए, उन्हें उसे खत्म करना होगा। लेकिन एड्रियाना का कहना था कि वह म्यूल के खिलाफ लड़ने में उनके काम आ सकता है। फिर अगले दिन एस्टर नाम की औरत यन से मिलने पहुंची और यहां से भागने में उसकी मदद करने का ऑफर दिया। अब यन उसके साथ चल पड़ा, तो एस्टर ने रास्ते में आने वाले सभी गार्ड्स को चुटकियों में हरा दिया। मगर जब वह निकलने वाले थे तो यन ने कहा कि उसे विसेंट को अपने साथ ले जाना होगा। इसी दौरान प्रिसेप्टर भी बिल्डिंग में घुस आया। जब एड्रियाना ने देखा कि यन अपने कमरे में नहीं है तो उसने एजेंट्स को तुरंत उसके पीछे भेज दिया, मगर रास्ते में ही प्रिसेप्टर ने सभी एजेंट्स को मौत के घाट उतार दिया।
उधर यन एस्टर और विसेंट के साथ गाड़ी में भाग निकला, लेकिन प्रिसेप्टर ने उनकी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए थे। बदकिस्मती से इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। पर इससे पहले कि प्रिसेप्टर वहां पहुंचता, यन ने एक माया जाल बनाया जिससे उनकी गाड़ी गायब हो गई। आखिरकार उनका प्लान कामयाब रहा, क्योंकि प्रिसेप्टर कुछ ही समय में वहां से चला गया। इसके बाद वह सब रात गुजारने एक होटल में पहुंचे। फिर अगली सुबह यन ने एस्टर से पूछा कि वह उसकी मदद क्यों कर रही है, तो एस्टर ने कहा कि मैं बस अपनी जिंदगी में कुछ सही करना चाहती हूँ। तब यन को एहसास हुआ कि एस्टर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करती है। खैर, बाद में हम देखते हैं कि विसेंट शराब के नशे में धुत पड़ा था, तो एस्टर ने यन पर इल्जाम लगाया क्योंकि वही विसेंट को साथ लाया था। तो एस्टर यन को डांटने लगी कि तुम्हारी वजह से हम इस शराबी को साथ लाए हैं, इसका ध्यान तो रख ही सकते थे। लेकिन यन कहने लगा कि विसेंट को अपने साथ इसीलिए लाया है क्योंकि वह अपनी जिंदगी का पूरा सच जानना चाहता है। इस पर एस्टर ने यन को एक बार फिर विसेंट के दिमाग में झांकने की सलाह दी। इस बार जब यन ने ऐसा किया तो उसने देखा कि विसेंट एड्रियाना से बात कर रहा था कि वह किसी को कोमिनस्की नाम के साइंटिस्ट से मिलने के लिए पोलैंड भेजेंगे। बाद में जब यन उसके दिमाग से बाहर आया तो एस्टर ने उससे पूछा कि उसने क्या देखा, मगर यन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कुछ देर बाद उसने अपनी शक्तियों से कैशियर को धोखा देकर कुछ पैसे चुरा लिए। जल्द ही पुलिस ने उसका पीछा किया, मगर खुशकिस्मती से वह सही सलामत वापस लौट आया। अब ईयर और एस्टर अपनी लूट की खुशियां मना रहे थे कि तभी उन्हें एहसास हुआ कि विंसेंट घर पर नहीं था। एस्टर ने कहा कि वह जरूर बार में होगा। कुछ देर बाद जब एस्टर बाथरूम में थी तो यन ने खिड़की से देखा कि प्रिसेप्टर वहां आ गया था। अब उसने तुरंत ऐसा माया जाल बनाया जिससे पूरा कमरा खाली लगे। इसके बाद जब परसेप्ट अंदर आया तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, पर जैसे ही उसने शीशे से कपड़ा हटाया तो सच सामने आ गया, क्योंकि शीशे पर जादू नहीं चलता था। अब यन ने पर हमला कर दिया और उन दोनों में लड़ाई छिड़ गई। इसी दौरान प्रिसेप्टर ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो दोनों एक ही साइड पर हैं, लेकिन यन कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। कुछ ही पलों में प्रिसेप्टर ने यन को एक दीवार पर जकड़ दिया। तभी उसने एस्टर को भी देख लिया, जो बाथरूम में छुपी हुई थी। इसके बाद प्रिसेप्टर ने यन के दिमाग में जाकर पता लगाया कि उसे सभी जवाब पाने के लिए पोलैंड जाकर साइंटिस्ट कोमिनस्की को ढूंढना होगा। तब यन बेहोश हो गया और प्रिसेप्टर वहां से चला गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो विंसेंटी वापस आ गया था और उसने यन को बहुत डांटा, क्योंकि बैंक में चोरी की खबर हर जगह फैल गई थी। मगर अब यन को उसकी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। उसने विंसेंट से कहा कि मुझे बेटा बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर विंसेंट को काफी गहरा सदमा लगा और उसने कहा कि मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया था। लेकिन यन ने उसकी बात नहीं सुनी और कहने लगा कि कमिंस्की को ढूंढने पोलैंड जा रहा हूं। मैं विंसेंटी ने उसे ऐसा करने से रोका क्योंकि पूरा सच जानने से उसे बहुत तकलीफ होगी। लेकिन फिर भी यन ने उसे छोड़कर एस्टर के साथ पोलैंड जाने का फैसला किया। उधर एड्रियाना के एजेंट्स ने उसे खबर दी कि यन ने पोलैंड की टिकट्स खरीदी हैं। एड्रियाना को एहसास हुआ कि ऐसे तो यन को सब सच पता चल जाएगा, इसलिए उसने अपने एजेंट्स को पोलैंड में यन का इंतजार करने को कहा। मगर बदकिस्मती से परसेप्ट पहले ही पोलैंड पहुंच चुका था और उसने एजेंट्स का पूरी तरह सफाया कर दिया। फिर यन और एस्टर पोलैंड में कमिंस्की के घर पहुंचे, मगर वहां कोई भी नहीं था। कुछ ही देर में यन ने एक कमरा देखा जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके सपनों में दिखाई देता था। कुछ देर वहां घूमने पर उसे एक नकली दीवार मिली, जिसे तोड़ने पर वह एक खुफिया कमरे में पहुंचे जहां अर्ज ने अपनी डायरियां छुपाई थीं, जिन्हें पढ़ने के बाद यह खुलासा हुआ कि अर्ज के पिता डॉक्टर कमिंस्की ही हैं। उधर एड्रियाना फिर से विंसेंट से मिली और उससे पूछा कि अब वो यन के साथ क्यों नहीं है। विंसेंट ने कहा कि यन अकेला जाना चाहता था तो उसे जाने दिया। तुम पागल हो क्या? यन के ऊपर कितना खतरा मंडरा रहा है, पता भी है तुम्हें? वो परसेप्ट कभी भी उसे मार सकता है। यह सुनकर यन को एहसास हुआ कि उसे अपने पिता होने का फर्ज निभाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यन जब खुफिया कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि एस्टर परसेप्ट को भी अपने साथ अंदर ले आई थी। एस्टर ने कहा कि परसेप्ट तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे देगा, पर यन ने उसकी एक ना सुनी और बंदूक निकाल ली।
लेकिन परसेप्ट डरा नहीं और उसने अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि वो यन का असली बाप है। यह बात सुनकर यन हक्का बक्का रह गया। कई साल पहले कोल्ड वॉर के समय डॉक्टर किमिंस्की ने यह फार्मूला बनाया था ताकि दुश्मनों के दिमाग को पढ़ा जा सके, और उसने ये ताकत अपनी बेटी और प्रिसेप्टर को भी दे दी। पर जब युद्ध खत्म हुआ तो सरकार ने ऐसी ताकत वाले लोगों को खत्म करने का फैसला किया। पर फिर म्यूल नाम के एक आदमी ने पूरी सरकार को अपने काबू में करके हरा दिया। आखिरकार म्यूल ने बाकी सबके साथ मिलकर अवेयरनेस नाम का ग्रुप बनाया और वह सब अपनी शक्तियां छुपाकर आम जिंदगी जीने लगे। इसी के बाद यन का जन्म हुआ। इससे पहले कि यन कुछ कह पाता, अचानक एड्रियाना के एजेंट्स ने वहां हमला कर दिया। जैसे ही प्रिसेप्टर ने ये देखा तो उसने तुरंत ये से कहा कि जल्दी यहां से निकल जाओ और मेरे स्पेन वाले घर में जाना। वहां तुम्हें ही सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यन कहने लगा कि मुझे घर का पता तो मालूम ही नहीं है, लेकिन एस्टर को एड्रेस पता था। इसके बाद परसेप्ट ने डट कर एजेंट्स का सामना किया और उधर यन एस्टर के साथ भाग निकला। आखिरकार प्रिसेप्टर पकड़ा गया और एड्रियाना के एजेंट्स उसे एड्रियाना की लैब में ले गए, जहां उसका ब्लड सैंपल लिया गया। आखिरकार एड्रियाना परसेप्ट के सामने आई और उसे म्यूल कहकर पुकारा। एड्रियाना ने कहा कि वह उसके खून से शक्तियों का फार्मूला निकालकर उसे बर्बाद कर देगी, पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि परसेप्ट के खून से फार्मूला नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि फार्मूला पूरी तरह उसके खून से जुड़कर एक हो चुका था। फिर एड्रियाना ने अपने बॉस से कहा कि अब यन ही उनकी आखिरी उम्मीद है। उधर जब परसेप्ट अकेला था तो उसने रोबोट की आंखों में देखा और उसके कंट्रोलर का दिमाग अपने कब्जे में कर लिया। इसका मतलब यह था कि प्रिसेप्टर के पास लोगों को काबू करने की भी शक्ति थी। इस तरह उसने खुद को आजाद किया और फिर अपनी शक्तियों से वहां मौजूद सभी एजेंट्स को मारकर भाग गया। वहीं दूसरी ओर जब यन और एस्टर प्रिसेप्टर के घर पहुंचे तो यन ने देखा कि उसकी मां अब भी जिंदा थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उनकी हालत मुर्दों जैसी हो गई थी। यन अपनी मां के दिमाग में गया तो उसे परसेप्ट दिखाई दिया और उसने कहा कि उसे दुख है कि यन को अपनी मां को इस हालत में देखना पड़ रहा है। खैर, फिर परसेप्ट ने कहा कि यन अजला की याददाश्त के जरिए उससे बात कर सकता है। जैसे ही यन अजला के दिमाग में घुसा तो उसने एक जवान अजला को देखा जो अपने छोटे से बेटे के साथ खेल रही थी। उसी समय प्रिसेप्टर ने यन को दिखाया कि कैसे एड्रियाना के लोगों ने उसकी मां पर अत्याचार किए। तब उसकी मां ने फॉर्मूले की सभी कॉपीज को तबाह कर दिया और असली फॉर्मूले को एक याद बनाकर यन के दिमाग में भर दिया। अपरसेप्टर ने यन से यह फार्मूला मांगा, पर यन ने कोई जवाब नहीं दिया। यन को एहसास हो गया कि उसकी मां ने यह फार्मूला सिर्फ उसे इसलिए दिया ताकि यह किसी और के हाथ न लग सके। अब परसेप्टर का पारा चढ़ गया और उसने जबरदस्ती यन से फार्मूला लेने की कोशिश की, पर जैसे ही वह यन की ओर बढ़ा तो एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक लिया। कुछ ही पलों में वह असलियत में लौट आए और यन को एहसास हुआ कि उसकी मां ने सिर्फ फार्मूले को बचाए रखने के लिए कितने दर्द सहे थे। उसी वक्त एड्रियाना और उसके एजेंट्स कमरे में घुस आए, पर यन बहुत गुस्से में था और उसने सब पर हमला कर दिया। अब उसकी भी तीसरी शक्ति जागृत हो गई थी, जिससे उसने एड्रियाना और उसके एजेंट्स का दिमाग काबू करके उनसे अपने ही सर पर बंदूक तनवा दी। एड्रियाना ने उससे रुकने की भीख मांगी, पर तभी प्रिसेप्टर ने वहां आकर यन से कहा कि उसे इन सबको मार देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने उसकी मां पर इतने जुल्म ढाए थे। उसी समय एड्रियाना ने खुलासा किया कि अंजला तो बहुत समय पहले मर चुकी है और अब जो उसने देखा वह सिर्फ परसेप्ट का बनाया एक माया जाल था। यह सब सुनकर यन का गुस्सा और बढ़ गया और वह सबको मारने को तैयार हो गया। तभी विसेंट वहां आया और यन से कहा कि परसिवर सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। उसके बहकावे में आकर इतने लोगों का कत्ल करना ठीक नहीं होगा। तभी परसिवर ने यन को विसेंट को मारने को कहा, मगर यन ने कोई जवाब नहीं दिया। अब यन ने विसेंट को वहां से जाने को कहा, पर विसेंट वहीं रुका और कहने लगा कि तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे बाद में पछतावा हो। तब यन ने कहा कि वो एड्रियाना और उसकी ऑर्गेनाइजेशन से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उन्होंने उसकी मां पर अत्याचार करके उसकी यह हालत कर दी थी। मगर अचानक प्रिसेप्टर ने विसेंट को गोली मार दी और तभी यन का जादू टूट गया, जिससे एड्रियाना और उसके एजेंट्स आजाद हो गए।
फिर प्रिसेप्टर एस्टर को लेकर भाग गया। यन ने विसेंट को संभाला तो विसेंट ने उसे अपने दिमाग में जाने को कहा। यन ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि विसेंट की हालत ठीक नहीं थी, पर फिर भी विसेंट ने किसी तरह उसे मना लिया। फिर यन ने देखा कि असल में किमिंस्की यन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, इसलिए उसकी मां ने ही यन की जान बचाने के लिए उसे विसेंट के हवाले किया था। विसेंट ने पूरी जिंदगी यन की रक्षा करने में लगा दी। यह देखकर यन फूट फूट कर रोने लगा। आखिरकार विसेंट की मौत हो गई और अब यन ने गुस्से में बंदूक उठाई और प्रिसेप्टर को ढूंढने निकल पड़ा। परसेप्ट पास की ही एक बिल्डिंग में एक पार्टी में छुपा हुआ था। अब यन एस्टर की आवाज का पीछा करके वहां पहुंच गया और अपनी शक्तियों से सभी लोगों को नीचे गिरा दिया। तभी परसेप्ट ने लोगों पर कब्जा करके यन पर हमला बोल दिया, मगर यन सबको हराता चला गया। जब ही एड्रियाना ने वहां आकर उसकी मदद की। अब यन ने परसेप्ट को मारने का फैसला किया क्योंकि परसेप्ट ने फार्मूला पाने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। पर तभी परसेप्ट ने एस्टर पर बंदूक तान दी और कहने लगा कि अगर तूने फार्मूला नहीं बताया तो इसे अभी मार दूंगा। मैं उसी समय एड्रियाना को एहसास हुआ कि वहां कोई और भी मौजूद है और उसने यन से कहा कि एस्टर असली नहीं है, बल्कि यह भी परसेप्ट का बनाया हुआ एक भ्रम है। यन कुछ समझ नहीं पाया और उसे महसूस हुआ कि वह एस्टर को चाहने लगा था। परसेप्टर अब भी एस्टर को मारने की धमकी दे रहा था, तो यन ने उसे गोली मार दी और वह वहीं मर गया। आखिरकार एस्टर की जान बच गई। हालांकि वह जानती थी कि वह असली नहीं है, पर फिर भी उसने दौड़कर यन को गले लगा लिया। आखिर में यन ने अपनी मां और पिता विसेंट के लिए कब्र बनवाई और वादा किया कि वह इस फॉर्मूले को कभी गलत हाथों में नहीं जाने देगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।